हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति से का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो है आप यूपीपीसीएस मेंस के लिए भी लिख सकते हैं। अगर किसी को एग्ज़ाम में असाइनमेंट बनाना हो, इसमें फैक्ट के साथ साथ थ्योरी भी होगा। तो शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति भारतीय सभ्यता की आधारशिला है। इसका जो काल था वैदिक संस्कृति का 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वेद सब विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के आधार पर विकसित जीवन पद्धति को ही वैदिक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, तो हमारे वैदिक संस्कृति में 4 वेद थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सुविधा और विकास क्रम के आधार पर इसे 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके काल अनुक्रम में क्या क्या परिवर्तन आया। उसके बाद है कि देखिए, ऋग्वैदिक काल जो था ये 1500 से 1000 तक था। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 7 नदियों से संबंधित था। राजनीतिक में कबीलाई तंत्र, सभा, समिति, ये सब होगा। उसके बाद समाज जो था यहाँ का कर्म आधारित वर्ण, स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। वैदिक काल में स्त्रियों जो थी उनकी स्थिति अच्छी थी। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पशुपालन और कृषि नहीं थी। पशुपालन को प्राथमिकता दिया जाता था। धर्म की बात करें तो प्रकृति की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सब की प्रधानता थी। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्यावर्त मतलब गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था वो क्षेत्रीय जनपद। राजनीति की बात करते हैं तो क्षेत्रीय जनपद, वंशानुगत और राजतंत्र। समाज जो था जन्म आधारित वर्ण और आश्रम व्यवस्था था। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि, प्राथमिक लोहे का प्रयोग होता था। धर्म में जटिल कर्मकांड और प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ये सब चीज़ें थीं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल की क्या विशेषताएं थे। तो भौगोलिक क्षेत्र जो था वो सात समुद्र प्रदेश था। ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र था सप्त सैंधव, अर्थात 7 नदियों के क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव। सिंधु उसकी 5 सहायक नदियां थीं। इस काल में आर्यों का पूर्व में गंगा यमुना दोआब तक विस्तार नहीं हुआ था। राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो राजनीतिक संरचना की इकाई में सबसे पहले कुल होता था, ग्राम, फिर विस, जन और राष्ट्र की सीक्वेंस आता है मैच करने के लिए। कालक्रम में बताइए तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले कुल होगा, फिर ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। राजा पद वंशानुगत नहीं था। जो राजा था उसका पद वंशानुगत नहीं था। वैदिक काल में युद्ध के समय राजा को चुना जाता था और इसे गणपति या विषपति भी कहा जाता था राजा को। लोकतांत्रिक संस्थाएं, राजा पर नियंत्रण हेतु सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं होती थी। स्त्रियां भी समिति व विदत में भाग लेती थी। सेना की बात करें तो कोई स्थायी नियमित सेना नहीं था। युद्ध के समय नागरिकों की व्रात या गढ़ इकाई बनती थी। उसके बाद है सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो संरचना पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार समाज जो था कर्म पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था में कठोरता या छुआछूत नहीं थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत मतलब अच्छा था। शिक्षा का स्त्रियों को अधिकार था। सभा में भाग लेती थी। उपनयन संस्कार होता था स्त्रियों का। स्त्रियों की बात करें तो वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्वारा, ये सब विदुषी थी। ये आता है कि कौन महिलाएं थीं इस टाइम में। उसके बाद खान पान की बात करते हैं तो दूध, घी, मांस, ये सारी चीज़ें लोग खाते थे। सूती व ऊनी वस्त्र के साथ साथ आभूषण भी पहनते थे। उसके बाद है कि आर्थिक तथा धार्मिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक आधार की बात करते हैं तो मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि गौड़ थी। गाय को ये अघन्या कहते थे और गाय इनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती थी। गोमती शब्द धनवान के लिए प्रयोग किया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय होता था, मतलब बाटर सिस्टम था। एक चीज़ लिए दूसरा चीज़ उनको मिलता था इस तरह से। निष्क क्या था, तो स्वर्ण के जो आभूषण होते थे निष्क होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, निष्क क्या है। उसके बाद है कि धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रकृति पूजक व बहुदेववादी थे ये लोग। मतलब प्रकृति को पूजते थे, बहुत सारे देवताएं होते थे। इंद्र जो कि युद्ध व वर्षा के देवता थे, इनका 250 बार जिक्र किया गया। अग्नि का 200 बार। जो वरुण थे इनको नैतिकता का रक्षक माना जाता था। उसके बाद है कि मंदिर व मूर्ति पूजा अभी प्रचलित नहीं थी। यज्ञ व प्रार्थना मुख्य पद्धति थी।
उसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषताएं थी। तो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो आर्य जो थे पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। आर्यवाद मतलब हिमालय से विंध्य व बिहार तक फैले थे। लोहे की खोज से जंगलों की कटाई होना आसान हो गया और गंगा यमुना दोआब केंद्र बन गया। उसके बाद है कि राज व छोटा राज्य और राजा के बारे की बात करते हैं तो छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बने, जैसे कि कुरु पंचाल हो गया, काशी हो गए। राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आता ही राजा का जो पद था वंशानुगत हो गया और उसकी शक्तियों में अपार वृद्धि हुई। वैदिक काल में क्या था कि वंशानुगत नहीं था, अब वंशानुगत हो गया। यज्ञ व संस्थान की बात करते हैं तो राजा की प्रतिष्ठा हेतु राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये सब चीज़ करवाए जाते थे। सामाजिक और आर्थिक धार्मिक परिवर्तन क्या हुआ तो वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित होगी। अभी तक वैदिक काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था जन्म के स्थान पर होती थी, अब हो गया कि कर्म के स्थान पर अभी तक जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म पर आधारित हो गया। कोई ब्राह्मण का बच्चा है, अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। अब उत्तर वैदिक काल में आकर हुआ, पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उसके कर्म के आधार पर वो कैसा है, उसका विवेक कैसा, उसके आधार पर उसको ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब चीज़ें बांटा दिया जाता था। उसके बाद है कि आश्रम व्यवस्था की यहाँ से शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल में आके आश्रम व्यवस्था बनता है। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी, धीरे धीरे स्त्रियों का उपनयन संस्कार से वंचित किया जाने लगा। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो लोहे की फाल के प्रयोग से कृषि मुख्य व्यवसाय बन जाती है। 6, 8, 12 बैलों से जुताई का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक वर्ग पड़ी कहलाया, जो व्यापारिक वर्ग थे उनको पड़ी कहा गया। मुद्रा हेतु शतमान व कृशल का उल्लेख मिलता है। धार्मिक बदलाव की अगर बात करते हैं तो इंद्र का स्थान जो था प्रजापति सृष्टि का निर्माता कहा गया। विष्णु को पालक कहा गया, रुद्र ने ले लिया। यज्ञ व बलि कर्मकांड जटिल और व्यवसाध हो गए। इसके विरोध में उपनिषदों में ज्ञान मार्ग व दर्शन मतलब आत्मा परमात्मा का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में आते आते। उसके बाद आते हैं कि वैदिक साहित्य कौन कौन से थे वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक साहित्य में हम वेद की बात करते हैं। 4 प्रकार के वेद थे, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है तो इसमें 10 मंडल थे, 128 सूक्त थे, प्राचीनतम ग्रंथ था, देवताओं की इसमें स्तुति की जाती थी। जो यजुर्वेद था इसमें कर्मकांड से संबंधित था और यह जो था गद्य और पद दोनों में था। सामवेद की बात करते हो तो भारतीय संगीत का मूल गायन योग ऋचाएँ होती थी। अथर्ववेद में जादू टोना होता था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के गद्य भाग जो यज्ञों व कर्मकांडों की सरल व्याख्या करते थे उसी को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहें। आर्य क्या था मतलब वन में लिखे गए ग्रंथ जो रहस्यवाद व दार्शनिक विषयों पर आधारित होते थे उसी को आर्य कहा गया। उपनिषद उपनिषद क्या था तो ज्ञान मार्ग व भारतीय दर्शन के शिखर ग्रंथ जो थे उसी को कहा गया था। नेक्स्ट है सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति की तुलना की अगर बात करते हैं तो सभ्यता में क्या तुलना था तो सिंधु संस्कृति में महानगरी व सुनियोजित नगर प्रणाली थे, जबकि वैदिक में ग्रामीण व कृषि पशुपालन आधारित था। अगर लिपि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक था, अभी तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, जबकि वैदिक में संस्कृत मौखिक होता था, श्रुति परंपरा पर आधारित था। अगर हम धार्मिक का तुलना करें तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्रकृति और लिंग की पूजा होती थी, जबकि वैदिक संस्कृति में पुरुष प्रधान देवता होते थे। आर्थिक आधार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में उन्नत विदेशी और आंतरिक व्यापार शिल्प उद्योग था, जबकि वैदिक संस्कृति में पशुपालन था और कृषि।
धातु ज्ञान की बात करते हैं तो ये कांस्य युग मतलब तांबा व कांस्य लोहे से परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। वैदिक संस्कृति में वैदिक में तांबा कांसा और उत्तर वैदिक आते आते लोहे से भी परिचित हो गया। अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे कि यही सब हो गया। उसके बाद है कि यूपीपीसी से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला है कि वैदिक काल के जो देवता हैं उनके बारे में बार बार जिक्र आता है, उनका क्रम आता है। ये सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख हुआ है? तो सबसे ज़्यादा इंद्र का 250 बार, फिर अग्नि का 200 बार, वरुण का 3 हो गया। ऐसे याद करेंगे क्रम। तो इंद्र, अग्नि और वरुण। उत्तर वैदिक में क्रम की बात करते हैं तो प्रजापति, विष्णु, रुद्र। लोहे की खोज जो था अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य मिला है और उत्तर वैदिक की आर्थिक क्रांति का मुख्य कारण था। राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ऋग वैदिक जो था जनतंत्रात्मक कबीलाई व्यवस्था से उत्तर वैदिक वंशानुगत राजतंत्रात्मक जनपद का उदय हुआ। भारतीय दर्शन की नींव की बात करेंगे तो उपनिषद जिसे वेदांत कहते हैं ज्ञान मार्ग के सर्वोच्च शिखर है जो कर्मकांडी व्यवस्था को चुनौती देता है, उपनिषद। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये हमारा ख़त्म हुआ, वैदिक सभ्यता जो था वो।